जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस इस्तीफ़ा से बहुत से छात्रों में ये भ्रम सा फैल गया है कि अब बहाली को कैंसिल कर दिया जाएगा या बहाली नहीं आएगी। इस प्रकार का भ्रम फैल रहा है और इस तरह से छात्रों में बात हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बहाली बीपीएससी के पास पहुंच गई है और जो संस्था लेती है उस बहाली को उसके पास पहुंच गई है तो वो बहाली होकर रहेगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बीपीएससी के पास पहुँचे ही नहीं, सरकार भेजे ही नहीं, तो हो सकता है कि वो बहाली नहीं हो। लेकिन फ़िलहाल जो बहाली जैसे बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली है, वो बीपीएससी के पास पहुँच गई है और उसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुका है, तो ये बहाली तो होगी। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो जैसे अदर स्टेट में हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी बहाली हो और बहुत कम संख्या में बहाली देखने को मिले। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर जो बहाली बीपीएससी के पास या अदर संस्था जो बहाली लेती है उसके पास नहीं पहुंचा है तो मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेज होगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है तो पूरे मंत्रिमंडल भंग होगा। और ये भी हो सकता है कि मंत्री बदले और जिस पार्टी का भी मंत्री है उस पार्टी का नहीं रहे, दूसरे पार्टी का हो और मंत्री भी बदलने की चांसेस है। तो इसमें बहाली में विलम्ब होने की संभावना है। लेकिन जो बहाली बीपीएससी के पास पहुंच गई है वो पहले से ही अपना शेड्यूल सरकार लेकर चली है कि इतना देर हो सकता है, इसलिए उसको बीपीएससी के पास पहुंचने के बाद भी 5-6 महीना का समय लेकर तब डेट बताया गया है। ये आप समझ लीजिए कि इस तरह की बात जो है। और छात्रों के बीच बहुत बारी भ्रम फैल रहा है कि अब बहाली होने की संभावना नहीं है, बहाली कैंसिल हो गई तो बहाली पर ग्रहण लग गया। तो इस प्रकार का कोई बात नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के पास जो भी बहाली चली जाती है वो हो सकता है शेड्यूल खाली नहीं हो तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन उस बहाली को वो तुरंत कराएगी ही कराएगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी मंत्री के बदल जाने से या किसी के इस्तीफा दे देने से बीपीएससी के पास जो बहाली गई है उसको रोक दिया जाएगा। नहीं, उसको रोका नहीं जाएगा, वो बहाली होगी। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली है वो अपने निश्चित समय से ही होगी, जो बीपीएससी मापदंड तय करेगा उसके अनुसार होगी। लेकिन जो आने वाले दिनों की बात अगर करें तो हो सकता है कि उसमें बाध्यता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है और कौन मुख्यमंत्री बनता है और किस प्रकार से बिहार को चलाता है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली होगी और बीपीएससी टीआरई 5 की बहाली हो सकता है कि नहीं हो, या आगे की तरफ कोई दूसरा मंत्री बने या कोई मंत्री या कोई शिक्षा मंत्री बने, तो वो अब वो जानते हैं कि वो कराएंगे कि नहीं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है बीपीएससी टीआरई 4 में। और जितने भी अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंच गया है वो सब तो बहाली होगी ही, लेकिन आगे वाली बहाली में अब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अदर स्टेट में आप देख लीजिए जहाँ पर पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार है वहाँ पर बहाली आती ही नहीं है। बहुत कम संख्या में आती भी है तो बहुत कम संख्या में और बहुत दिनों के बाद आती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा भी अब हो सकता है कि हो जाए। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।